तो स्वागत वगैरह करवाए कि नहीं करवाए? नहीं सर। अभी नहीं करवाए? तो बहुत एंजॉय करो। सर घर सब जोधपुर रहते हैं, अभी मैं ही हूँ यहाँ पे, फ्रेंड है बस। हाँ। तो कोई है नहीं ज़्यादा, तो बस कॉल्स पे ही। घर जाके नहीं आए अभी तक? नहीं घर वाले बुलाया नहीं उनका जल्दी? सर, अभी मैंने मना कर दिया, वो यूपीएससी यूपीएससी करेगी। हाँ। एक दो दिन जाएगा। 2 दिन तो ये था। हाँ। ये अलग ही है इसके लिए इसके एंजॉय अलग ही है, इसके लिए मजा अलग ही है। ये लाइफ टाइम याद रहेगा। बाद में जोधपुर में गए सर्विस में चलती रहनी है। नहीं, सर्विस तो करके मैंने देख ली कि कुछ नहीं है अलग। पहले उसमें थे? पहले मैं हिंदुस्तान कॉर्पोरेट लिमिटेड में थी एज ए जीटी। ओके। उसके बाद छोड़ के ये प्रैक्टिस में। ये यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, यूपीएससी की तैयारी करके बड़ा फायदा मिला हाँ आंसर राइटिंग का। हाँ, पर उस टाइम मैंने मेंस मतलब प्री दिया नहीं था ना, 25 वाला, तो मैंने फिर देखा नहीं कि अभी। आप और अंजलि साथ में आए थे, आपको याद है? हाँ, मेरे से पहले एक लड़की थी, वो यही बात कर रही अंजलि थी। थी, उसका नाम, उसकी रैंक 56 है। अच्छा हाँ। वो भी काफी डरी हुई थी उस टाइम। हाँ, जरूर वो यूपी वाली बात से हाँ, हुई थी उसका। हाँ। उसकी 56 है। अच्छा। अब वो आदमी उस चीज से बाहर नहीं, रूम से बाहर नहीं है, तो उसको बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। कल मेरे साथ ये हुआ है, कल मुझे मतलब इतनी ज्यादा घबराहट हो रही थी ना कि मैंने रात को ना तो खाना खाया, मतलब दिन में रिजल्ट आने के बाद थोड़ा खाया, उसके बाद भूख ही नहीं लगी। और एक तो 2 साल के फोन एक दिन में आ गए, तो बस लगा कि अरे भाई ज्यादा हो गया मेरे लिए। सर बोल रहे हैं कि सेलिब्रेशन भी सर वो इजी नहीं रहा, वो डाटा से कैसे सेलिब्रेट करें, किस रूप में करें, कैसे कहां जाए। मोटा जिसका होता है उसको भी नींद नहीं आती है, जिसका नहीं होता उसका तो दिन। तो आपने सर्विस प्रेफरेंस क्या रखी? फिर आरएएस, फिर आरपीएस, फिर डीटीओ है, फिर तहसीलदार, उसके बाद अकाउंट से ऊपर तहसीलदार रखी। हाँ बाकी आगे की तैयारी करने के लिए जो है वो सर्विस बहुत अच्छी हाँ। अच्छा डीटीओ, है। तहसीलदार, अच्छा तहसीलदार। हाँ, क्योंकि डीटीओ हाँ शुरुआती तौर पर जो जब तक ट्रेनिंग चलेगी तब तक तो डीटीओ भी सही है, और उसके बाद में बिजी काफी है आरपीएस में और डीटीओ में, दोनों में बहुत बिजी है। तहसीलदार की ट्रेनिंग भी बहुत रिग्रेस होती है, 2 साल तक 18 महीने तक बैंड 5 बजा बजे उठा के वो पीटी करवाना, दौड़ने वगैरह शुरू करते हैं, हाँ। 1 साल तक बहुत परेशान करते हैं। वैसे सही है। ये डिस्कस कर रहे हैं, अगर आरपीएस में लिया तो इस बार में यूपीएससी यही दे सकते हो ढंग से देना, तो नहीं तो यदि तो एक चीज है इसमें कि आपकी जो ज्वाइनिंग है ना वो इतनी जल्दी आने वाली नहीं है, कम से कम ये 7-8 महीने लगेंगे, आराम से टाइम मिलेगा। वैसे तो तहसीलदार में तो आगे भी पढ़ाई करते रहो, कोई नहीं। उनको ये डर था जैसे एसआई वाली भर्ती रद्द हुई ना, मैंने भी यही बोला था कि कोई भी अगर दे रहा है ना तो उसको डरे कि भाई रद्द हो गई या कुछ भी वर्स्ट केस में दे आता हूं। हाँ, बस वो सबसे बुरी से बुरी कंडीशन को ध्यान में रख के तुरंत दोबारा दें। मेडिकल नहीं करवाएंगे तो ऐसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो पीछे वाले को नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट भी किया है, आज मैं देख रहा था सुरेश राजपुरोहित सर हैं, ट्विटर पे भी ऐसा चला, उन्होंने भी एक अपील की जिन लोगों का भी दोबारा हुआ है और सेम पोस्ट यदि मिल गई तो आप प्लीज मेडिकल ना करें, ताकि आपके वजह से किसी दूसरे को एक पद मिले तो फायदा है। सर तो ये पोस्ट कंफ्यूजन तो हो गई कि किसने क्या प्रेफरेंस डाल रखी है, उसकी थोड़ा वजह से तो बोले तो थोड़ा तो उस वजह से तो दिक्कत तो हो सकती है। तो क्या बड़ी दिक्कत नहीं, वो तो डीपीडी काम है। हां, कोई क्यों टेंशन ले। वो तो डीपीडी का काम है, पर ओवरऑल बढ़िया है। बॉर्डर लाइन पे जो होता है और वो ऊपर वाला कोई पोस्ट छोड़ता है तब उसको जो सर्विस मिलती है उसकी जो खुशी होती है उसको वो अलग ही जीवन कई सर डिमोटिवेट कर देते हैं, वो कांग्रेचुलेशन बोलने के लिए फोन करते हैं, पोस्ट मिल जाएगी क्या, कहीं हाँ, हमें ये पता ही ये नहीं अलग होता है। ट्रेंड है। वो लूप है कि पहले रैंक आ गई, हाँ 92 आ गई, अच्छा अब क्या एसडीएम मिलेगा, नहीं मिलेगा, अरे यार अब क्या वो मिलेगा। थोड़ा डिमोटिवेट तो कर देते मैं हैं। तो लोड ही नहीं लिया कि भाई अपन बस कॉल उठाना है, बात करनी है और क्या बोल रहा है वो मत सुनो, कांग्रेचुलेशन सुनो बस। लाइफ में कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए। हाँ। मतलब बच्चे को जस्ट आ जाए, बट अगले करने वाले को जस्ट नहीं है कि भाई यही मिला क्या तुझे, ले यार। सर जनरल की पोस्ट में ओबीसी, मतलब जनरल के अगेंस्ट ओबीसी को मिल जाता है? एसडीएम तक तो मिल ही जाएगा ना, उसके बाद में फिर उसके बाद में नहीं मिलेगा। नहीं मतलब ऐसे जैसे जनरल वुमेन की जो सीट है उसके अगेंस्ट ओबीसी वुमेन को मिल जाएगा अगर उसकी रैंक आ गए तो? नहीं पाएगा, तो वो जनरल की होता है। अच्छा। मतलब 8वीं रैंक पे कोई है तो है वो ओबीसी, तो जनरल की हाँ। अनरिजर्व पोस्ट। यदि इसने पूरी जर्नी में कहीं पर और दूसरी चीज का फायदा नहीं लिया, यदि ओबीसी के आधार पर एज रिलैक्सेशन लिया हो तो फिर ओबीसी में कौन? अच्छा। हाँ, यदि और कोई दूसरा रिजर्वेशन नहीं लिया तो फिर वो जनरल है। तो ऐसा कुछ फंस रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं मतलब अगर होगा तो फिर मतलब मैं जनरल वुमेन में 13th रैंक है। 13 है,
हाँ, और आरपीएस तक 14 चाहिए जनरल वुमेन, अगर कोई बीच में और ना आए तो। अच्छा मतलब एसडीएम की 13 है ना, तो फिर आरपीएस मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अभी ऐसे हैं जिनका आपको पता नहीं, लेकिन वो ऑलरेडी सर्विस में है, वो नहीं लेंगे, ऐसे भी कुछ कई अकाउंट डाल देते हैं सेकंड वाली में। हाँ, ये भी काफी है, लड़कियों की account प्रेफरेंस और नहीं होती। अकाउंट्स भी बहुत और अकाउंट फिर डाल आज किसी से बात करी थी, वो बोल रहे थे मेडिकल भी आरपीएस का है, वो भी। तो आप क्या आरपीएस ही ज्यादा, अब के मन में क्या है आरपीएस से या फिर थर्ड ग्रेड डीडी वगैरह कैसे जाओ? नहीं, मेरे को तो है कि अब इतना आगे आके तो आरपीएस मिल जाए, मेरी एज भी है अभी साइड में। हाँ, प्रमोशन वगैरह भी हाँ तैयारी के लिए टाइम तो मिलता है उसमें, हाँ, वो ये तो सब बढ़िया है। पर क्या पता ये भी कुछ भगवान का इशारा हो कि ये अटेम्प्ट ढंग से दे लूं यूपीएससी का। बस ये मेंटालिटी कोई रख लेना तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, कि भाई जो कुछ भी है वो किसी ना किसी रीजन जगह के पर- कारण हो रहा है। किसी ना किसी जगह पर लेके जाने के लिए फनल हाँ है ना, उस फनल में कुछ जगह पर प्रॉब्लम लग सकती है, वो भी उस फनल को वहीं तक खुलेगी वो funnel। और प्रेशर की सिचुएशन में अपने आप काम हो जाएगा, हाँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये माइंडसेट है। मैं कहता हूँ जिसका मेंस नहीं होता उनको भी कहता हूँ कि बाय चांस यदि आपका 1-2 नंबर से मेंस क्लियर हो जाता है तब भी क्या फर्क पड़ रहा है, क्या हाँ। पता आप जब मेंस को जस्ट क्रॉस ही किए हैं और आपका टाइम पूरा उसमें जाता है, आप अगले मेंस के लिए ग्रूम भी नहीं कर पाते, फिर इंटरव्यू में जिसका होता है वो कई बार रैंक नीचे आती है, तो वो बड़ा निराश होता है कि पोस्ट सर्विस नहीं मिल रही है। उनको भी मैं वही कहता हूँ कि ट्रेनिंग में आप जाते हैं, टाइम नहीं मिलता, इससे अच्छा अगले वाले के इंप्रूव करो। वो तो बहुत आप सारे बता सकते इफ एंड बट्स हैं, बहुत सारी इक्वेशंस हैं, कौन सी इक्वेशन कहाँ लेके जाती है बनाने। सर जैसे आप बोलते हो ना, रवि सियाग सर का और आपका साथ में था, नहीं हुआ उनका, लेकिन उनको एक मौका और मिल गया ढंग से attempt। तो अगर उन्होंने पूरा ईयर जो है वो मेंस की तैयारी की Dedicated। थी। आपने बताया था आपके फ्री वाला वो हाँ, और जबकि मुझे हर साल लूप में रहा, हाँ। हर साल इंटरव्यू दे रहे हैं, हर साल इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी मेंस की उतना नहीं से तैयारी की नहीं, तो वो चीजें कहाँ पर क्या लिखी जाती हैं। नहीं यहाँ से तो फिर एक बार स्टेट जी वाला मैंने वीडियो देखा, मतलब 22 में आया था, 22 लास्ट में देखा था कि कैसे अटेंड करें, तो आपने बोला उसमें कि मैंने तो नेक के नाम पे यूपीएससी प्री में एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ, 99 करता हूँ अटेंड, और उसके बाद वो टेक्निक लगा के यूज करो। तो वो सर मतलब उसके बाद में एग्जाम सारी में मैं एकदम काटा एफ जा रहा है। तो सही में है क्या? वो- आप 99 अटेम्प्ट कर दो। नहीं सर वाला वो क्राइटेरिया मैंने भी प्री के अंदर किया था, सर ने कहा जी। बढ़िया ठोक के तो मैं तो उसके बाद आप कहना छोड़ दिया, क्योंकि वो कई लोगों के लिए काम नहीं नेगेटिव करता। हो जाता है। हाँ, मतलब negative सबके हो- लिए वो बहुत अलग पर सर है, आपकी क्या बैकग्राउंड रही है ना, वो लोगों को नहीं पता ना कि भाई ये पढ़ाई में नहीं कैसे सर है। ने बताई थी नहीं उससे सर पहले बेसिक तो क्या strategy- यही है, लेकिन उसके बाद में क्या 2 ऑप्शन आ रहे हैं, इसके बावजूद अगर थोड़ा सटल नहीं लगा सकते तो ये मुझे तो ऐसा लगता सट्टा है ही कि है मैं जिंदगी। गैस करूंगा तो मेरे को कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, तो इसलिए मैं तो करता हूँ 99। सर वो फेमस था आपको चॉइस वाले प्री से जस्ट पहले आपने 1 महीने पहले यानी 10 दिन पहले आपने वो एक वीडियो डाला था, मतलब उसके अंदर आपने ये कहा था कि मतलब पेपर हार्ड है, उसके अकॉर्डिंग आपने ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करवाए उससे सब इजी है तो ज्यादा हाँ। करो, क्योंकि कट ऑफ ज्यादा जा सकता कम है। ज्यादा फिर वो एक कभी फिर कभी कुछ लोगों ने क्या किया उसमें रील में से केवल वो कट कोई सुन लिया, दिक्कत वो ये part- है, आधी नॉलेज बहुत डेंजरस वो है। पार्ट कट कर लिया, और मैंने पूरा एक घंटे का वीडियो था, उसमें पूरा कॉन्टेक्स्ट था कि कैसे एलिमिनेशन करना चाहिए, ये वो लास्ट में आके मैंने एक अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैं ऐसे ऐसा करता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, उसका ये फायदा होता है। और फिर मैंने उसके बाद में क्लाइंट को बोली कि लेकिन इसको पहले प्रयोग ट्राई करके कर ले। उसके बाद वो सब कुछ कट करके वो बीच वाला पार्ट किसी ने रील बना के चढ़ा दिया, वो वायरल भी प्रूव हुई, फिर उसके भी नीचे में वो गालियाँ भी इतनी पड़ी, आपकी वजह से हमारा आरएस प्री फेल हो गया। उसके बाद से मैंने तो कहना बंद नहीं कर आप दिया। हमारे ऐसे- 4-5 दोस्त हैं सर, नौकरी लगे इस फैक्टर की वजह से, वो बताते हैं भाई किसी को बताना मत ये सर, और मैंने कहा आप क्या है, कोई जो नहीं कोर्स किए सर आज से। जैसे ऐसे की प्रिपरेशन जैसे आज से ऐसे की क्लासेस शुरू कर रहे हो, जैसे कि माना एग्जांपल, तो आप उससे पहले एक जो पहला दिन वीडियो आप जो स्ट्रेटजी का वीडियो बताते हो वो, और एक जस्ट आप जैसे कि ऐसा ही कि आप 2 दिन बाद एग्जाम उससे पहले स्ट्रेटजी वीडियो बना, वो दोनों एकदम फैक्टर एकदम मैच करता है, वो उनके अकॉर्डिंग कोई बंदा प्रिपरेशन करे ना तो वो एकदम फैक्टर एक सर वो बोले अब वो आपके पहले वाली बात को इग्नोर कर दे रहा हो, उस दिन वाली बात करे, फिर उसमें भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। एक सर वो बोला था ना आप कि उससे एग्जाम पहले से पहले नींद वाले को बात, कि नींद आ रही है तो विचारों को कि एकदम रोकने की कोशिश मत करो, जाने दो, उसके बाद विचार अपने आप रुक जाते हैं। वो वाली सर ने पीएचडी कर रखी है कोई पीएचडी अपने आप हो गई, मैं पूरी जीवन में पेपर ही दिए और ये क्या है, कभी इंटरव्यू, कभी मेंस, कभी फ्री, ये काम केवल काम क्या किया है। तब से सर मतलब अच्छी मेहनत कर रहे थे, मैंने कहा सीसी है, एकलव्य है, छुपे हुए तैयारी कर रहे हैं। इंटरव्यू टाइम पर इतना डरा हुआ था, इतना डरा हुआ था, बहुत ज्यादा डरा हुआ था। सर जैसे अब आप रिजल्ट आता है आपके जैसे यूट्यूब में नहीं होता,
फिर उसके बाद में उस दिन आपका क्या रिएक्ट होता है? आप गाँव जाते हैं, क्या करते हैं सर आप? मैं तो फोन स्विच ऑफ कर देता हूँ। बस एक बार घर पे बता दिया, बात हो गई, उसके बाद मुझे अच्छा टाइम फोन स्विच ऑफ करके रखे। मैं सोशल मीडिया तो पक्का ही नहीं चलाता था, क्योंकि सोशल मीडिया चलाऊंगा वो सिलेक्टेड लोगों के वीडियोस आएंगे, रील्स आएंगे, गांव के बेटे देख के नाम रोशन है, ऑटो रिक्शा वाले नाम रोशन, तो ऐसे ज्यादा दुख हो होगा, तो मैं सोशल मीडिया नहीं चलाता। एक मतलब उसके बाद आप क्या करते सर? उसके बाद 2-3 दिन सोशल मीडिया नहीं चलाते, और फिर ये बैठ देखते थे कहाँ कमी नहीं कहाँ कमी। वो एक्चुअल में होता है जब नहीं होता ना तो सब कुछ ही कमी लगती है, तो ये अच्छा करना होगा, ये भी इम्प्रूव करना होगा। एक महीने का मैंने दिया 3 गए, एक को जूनियर अकाउंटेंट बनाया, एक को एलडीसी और एक पटवारी। आप भी दे दो भाई, मैं आपको बना देता। क्या कह रहे थे? मतलब तेरा माइंड था जो वो मतलब फैक्ट्री से अलग था। मुझे अच्छे से याद है जब यूपीसी का मतलब फेस्टिवल था, इंटरव्यू हो गया था पहली बार में, तब फोन आया तेरा, कभी ये नहीं हुआ। मुझे अच्छे से याद है, मेरा ऐसे होता है कि वो पैर में से जमीन खिसकना, वो वाला फील किया था मैंने कि पैर जमीन नहीं, अब मैं नीचे गिरूंगा अभी। और फिर मैं समाज मुड़ के मतलब 2-3 घंटे तक शरा यार क्या यार बड़ा बुरा हुआ। फिर मैं शाम को फोन किया तेरे को, मैंने यार मेरा ऐसे मुड़ी इतना ऑफ हो रहा है, सारा फैमिली का इतना ऑफ हो रहा है, तो इसका भी बहुत बेचारे ऑफ हो रहा होगा। तो फोन करते हैं तो मैंने मतलब कुछ बड़ी बातें करेंगे, तो मैंने फोन किया भाई को ना, भाई कहाँ पे है? भाई मार्केट आ रहा हूँ। कैसे? आइसक्रीम खाने आए। अरे मैं इसे क्या मोटिवेट उस दिन की बात है। तो भाई कैसे क्या यार, क्या वो तो कहता है रवि का थोड़ा सा इमोशनल हो गया था यार, उसको मैं थोड़ा सा घुमाने लाया हूँ ऐसे ही है भाई। अरे आप लोग तो सिलेक्टेड हो, आप ऐसा क्यों माहौल बना रहे हो जिसे मैं हाँ। साथ में ना दे रही है हम लोग। तो क्या मतलब गांव में एकदम वो करेंगे, घर वालों की तो एकदम और अपना भी सेट करना है। ऐसे अब मतलब आराम से भाई। हाँ ऐसे जब सर जब मैं जब स्कूलिंग में था तो ऐसे मतलब कोई सपना, बच्चा सपना ही नहीं देखता था कि मैं आरएस बनूंगा। ऐसे ऐसे कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं इस एग्जाम में भी जाएंगे। लेकिन अब आजकल ट्रेंड बदल रहा है कि मतलब 12th का बच्चा, 9th का बच्चा भी उसको पता है कि आरएस में क्या थोड़ा सा पहले से अवेयरनेस हो। पहले से जैसे कि स्कूल में कोई नया टीचर आता तो पूछता गांव में कि हाँ भाई किसका क्या सपना है, उसका पहले दिन यही है, ऐसे ही बोलते हैं कि फौजी पुलिस मास्टर, फौजी पुलिस मास्टर, 3 ही जॉब है, एयरफोर्स, कोई मतलब पायलट। अभी क्या हमने श्रमिक शिक्षा सेतु का एक कार्यक्रम शुरू किया, उसमें हमने कहा कि 1000 बच्चों का हम फ्री पढ़ाएंगे। तो उसमें राजस्थान टॉपर थी 90 मीणा, ये अपने किशनगढ़ रेणवाल के पास में उसका गाँव। हम उनके गाँव गए उस बच्चे को सम्मानित करने के लिए, और हमने कहा कि हम आपको आरएस फाउंडेशन का कोर्स उसमें टैब भी दिया हमको, और बोला फ्री हम उसमें देंगे, तो आप आगे आरएस की तैयारी करो। और हमें लगा कि ये आईएएस को लेकर ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी, आरएस की पता नहीं करेगी कि नहीं करेगी, तो हमने उसको कन्विंस किया कि 70-80% सिलेबस सेम है, आप ये भी कर लोगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको आरएस में, वैसे भी हम फ्री दे रहे। उसने कहा सर मेरे को तो बीएसटीसी करनी, बीएसटीसी क्यों करनी है? बोले सर हमारे टीचर ने यही कहा है, टीचर ने कहा है कि बीएसटीसी ही करना है और टीचर बनना है। तो चलो तेरे को टीचर भी बनना है ना, तो कम से कम बीएड तो कर ले, ताकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड, बीएड जो होती है उसमें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे सकते हैं। बीएसटीसी का मतलब होता है कि सरकारी टीचर जो 5वीं क्लास से नीचे वाला को पढ़ाता है, प्री प्राइमरी को पढ़ाता है, उस टीचर को रहता है बीएसटीसी के थ्रू बनता है। तो वो अड़ी हुई बीएसटीसी ही करनी है, बीएड भी नहीं करनी। अब माइंडसेट राजस्थान टॉपर, आप सोच के देखो, राजस्थान टॉपर सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई 99.6% आर्ट्स के में लेके ये 12th, और वो कह रहे मुझे बीएसटीसी ही करनी है। स्कूल से भी तो माइंडसेट का इतना बड़ा फर्क है। हमारी कहानियों में सर एक मास्टर लगे थे। आपने मुझे 12th की बात शुरू कर दी हुई यूपीएससी? नहीं सर, तो मतलब हाँ 12th से मेरे को था, मेरा डीयू जाने का था, मैथ्स ऑनर्स लेने का, मैथ्स ऑप्शनल सोचा था मैंने, पर उसके बाद मेरा कुछ हो गया, मैं आई थी जयपुर को एग्जाम देने, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं अपन तो जोधपुर में ही पढ़ाई करेंगे। तो फिर एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पर वो ज्वाइन कर लिया। फिर मैथ्स का मटेरियल तो मंगा लिया था, थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू किया, तो कॉलेज से स्टार्ट तो कर दिया था, बट वो डेडिकेटेड नहीं था, बस लक्ष्मी ज्ञान पढ़ रही हूँ थोड़ी, बट उससे काफ़ी है कि पहले बहुत कुछ पढ़ चुकी थी, तो यहाँ पे सिर्फ था कि ऐड ऑन किया पहले कि थोड़े। अभी फॉर्मल कोचिंग तो कहीं से नहीं की? नहीं कहीं से नहीं। नहीं अपने वाले में कौन सा इस वाला कैसे लगा कि हाँ ये वाली ठीक है, इसमें करनी चाहिए? वो पहले तो 600 वाला मैं कोर्स था आपका एक। नहीं, मैं बताती हूँ, पहले तो हम ये अग्रवाल स्टेशनरी है ना, यहाँ से सामान लेके जाते थे, हाँ। और हम कोचिंग एरिया में नहीं रहते, विवेक विहार रहते हैं, मतलब सेक्लूडेड है थोड़े, कोई कोचिंग का लेना देना नहीं हुआ। तो हम यहाँ आते थे, यहाँ पे मैंने वो बुक देखी ब्लू कलर की, और मेरे को तो मतलब थोड़ा डायरेक्शन मेरा सही रहता है, तो वो बुक देखी पीवाईक्यू मैंने देखी, अच्छा यार सॉल्यूशन भी है साथ में ही,
तो काम कम हो जाएगा, तो वो बुक ले ली। उसके बाद पता चला कि अच्छा ये भी कोचिंग है, तो उसके बाद मतलब वैसी बुक आपकी जो थी ना वो मार्केट में थी ही नहीं कोई, वैसी कोई बुक नहीं हाँ। थी जो टॉपिक वाइज दे रहा हो, एक्सप्लेनेशन भी दे रहा। सारे ऑप्शंस का है। हाँ, और उसे फिर ये उसके जो- बाद वो 20 रुपीज वाली करंट अफेयर, तो वो निकाली। उसके बाद अच्छा पता चला कि कोई सर है विकास सर, वो पढ़ाते हैं और यूपीएससी के और थे, तो और ऐसे फ्रीक्वेंसी लगा कि हाँ लाइन हो रही है। फिर उसके बाद एक आपका 600 रुपए का रिवीजन कोर्स था, वो इतना अच्छा कोर्स था ना सर, मतलब उतना वर्थ इट कोर्स कोई नहीं था। मैंने तो सोचा, मैंने रात को शायद 4-5 बजे वो कोर्स लिया था वो, और मैंने आपकी यूट्यूब पे पॉलिटी की वीडियो देखी थी, तो मेरे को लगा यार मतलब मैंने महसूस किया आरएएस की प्रिपरेशन से कि रटना मुझे यहाँ सिखाया है, यूपीएससी में मैंने रटना नहीं सीखा था। और आपने भी मतलब रटना कैसे है वो आराम से रटना। अब तो मतलब मुझे नहीं लगता कि यार, पहले मेरे को लगता था ये राजस्थान हिस्ट्री तो मेरे से नहीं होनी है, पर फिर तो मैंने कहा कि यार अपन को तो बेयर मिनिमम करनी है, ज्यादा क्यों सोचना है। और जैसे ही प्री हो गया ना, प्री तो हो गया पूरा तरीके से, ऐसे बोला कि नहीं यार, उन्होंने 40-45 होंगी वो, मतलब बड़ी है काफी। तो पर मेरे को, मैं अकेले में पढ़ने की आदत है मेरे को, खुद से करने का तब कुछ आता है। मैं तो हिंदी 10वीं में पढ़ी थी, उसके बाद पढ़ी नहीं, तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाऊंगी। और 3 महीने ही है, और मैंने तो प्रिपरेशन चालू नहीं की प्री के बाद 10 दिन, क्योंकि मैंने सोचा यार मैं यूपीएससी का पिछला अटेम्प्ट भी ढंग से नहीं दे पाई क्योंकि जॉब थी, इस बार वाला इसलिए रह जाएगा कि तू फिर से आरएस दे रही है, तो फिर कब देगी। तो मैंने सोचा नहीं, 10 दिन तो मैं मतलब वो जब पोस्ट बढ़ी थी एक बार 1100 हो गई थी, तो फिर मैंने बैठ के सोचा, मैं उस दिन हॉस्पिटल गई थी, आके मैंने सोचा यार 11 मतलब 1096 में से तो एक आ सकती हूँ शायद मैं, तो अब तो मतलब बनता है देना। और फिर मैंने लॉजिकली सोचा कि यहाँ एक स्टेज हो गया है, यूपीएससी अनसर्टेन है, तो दे देते हैं, क्या जा रहा है। पर फिर मैंने, एक सर थे, मैं आई थी वो वाली बिल्डिंग है ना, वहाँ पे आई थी, तो एक सर कोई मिले थे मुझे, उनसे मैंने फिर पूछा था कि सर मैं इस बार फिर यूपीएससी अटेम्प्ट दूं या ना दूं, क्योंकि मेरा मैथ्स ऑप्शनल है। तो फिर उन्होंने बोला कि अभी मत दो, और मैं भी ये सोच रही थी कि मैं नहीं देती हूँ अभी, वरना दोनों नाव में रहूंगी तो सही नहीं रहेगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं दे रही। उसके बाद मैंने कहा, और आपका जब तक मैं डिसाइड करती, मैं 10 दिन बीत चुके थे, उसके बाद वो पोस्ट आई, तो मैंने सोचा चलो ठीक है यही दे रहे। उसके बाद आपने टेस्ट लाइब्रेरी प्रोग्राम चालू किया था, तो हम दोनों साथ में पढ़ते थे, तो मैंने सोचा कि यार मैं अगर लाइब्रेरी चली जाऊंगी ना तो ये सही से नहीं पढ़ पाएगा, तो मैंने कहा नहीं यार लाइब्रेरी भी नहीं जा सकते अपन, तो क्या करें। तो टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करनी है, वो ज्वाइन करनी थी, तब तक सीट फिल हो गई सारी। फिर मेरे को लगा सारा मेरे साथ तो बेकार ही हो रहा है। फिर मैंने बहुत कॉल्स लगाया आपके उधर, तो उन्होंने बोला मैम अभी तो फिल हो गई हैं सारी, बट शायद बढ़ सकती हैं, तो अगर बढ़ जाएंगी तो आप नाम नोट करवा दो, हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। फिर आपने निकाला कि हम थोड़ा सीट्स को इंक्रीज कर रहे हैं। वो टेस्ट सीरीज के लिए था, तो हाँ। लाइब्रेरी तो फिक्स फुल हो गई। हाँ लाइब्रेरी फुल हो चुकी अच्छा, थी। अब टेस्ट सीरीज में मुझे भी टेस्ट सीटें फिल हो गई होंगी। हाँ टेस्ट सीरीज भी फिल हो चुकी थी। उन्होंने सेकंड फ्लोर लिया, हाँ फर्स्ट फ्लोर में full हो फर्स्ट, गई थी। हाँ ऊपर लिया था उन्होंने आपने। सेकंड फ्लोर लिया तो उसकी वजह से। तो फिर मैंने कहा अब तो चलो, और एक टेस्ट अब तक हो चुका था, तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, जो हो गया इस सो पेपर ही एथिक्स का पेपर हो चुका था। हाँ वही। तो उसके बाद मैंने कहा अब ज्वाइन कर लेता हूँ। मैंने कहीं इधर उधर भागा दौड़ी नहीं की कि भाई कंटेंट लाना है कुछ करना है। मैंने कहा अपने आप जब आएगा ना, कि भाई आपने कहा था अभी आप भी कंटेंट अपना प्रिपेयर कर ही रहे थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब आएगा अपन तब पढ़ लेंगे, जब तक जो है वो पढ़ लेते हैं। तो फिर उस तरीके से मैं इधर आ गई, और फिर मैं तो पूरा की था कि एक जगह जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे आपका था ना कि थोड़ा नया तरीका था पढ़ाने का, आगे कंटेंट में वो जो आपने था ना कि हाँ यूपीएससी में तो मिलता है कि हाँ कंटेंट वाला, इधर आपने डाल दिया तो इजी हो गया रिवाइज करना। तो फिर उधर मैंने कहा नहीं है, मैं वो नहीं देख रही, ज्योग्राफी वगैरह के इतने बल्कि नोट्स, और मैं नोट्स तो इधर उधर से कहीं से भी ले आती थी, लेकिन जो मेन जैसे आपके थे वो सब यूज कर लिए, और टेस्ट सीरीज प्रॉपर फॉलो। पर क्या हुआ, 2 महीने मेरे मार्क्स ही ढंग से नहीं आ रहे। 2 महीने में एक बार थी जब मैं 32 रैंक पे आई थी, इकोनॉमिक्स से किसी का पेपर था, मैं रोज आके सोचती थी यार अब क्या रह गया। और एक तो मेरी हिंदी इंग्लिश वो बहुत टाइम से छूटी हुई थी, और वहाँ पे तो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वो आपका तो टेस्ट क्या होता था, हर पेपर में हिंदी और इंग्लिश साथ में आती थी, तो मैं पीछे ही रह जाती थी। तो मुझे इंग्लिश तो मीडियम था ना उसमें। मेरा इंग्लिश तो था वो ठीक हो जाता था, जैसे 2 हफ्ते हिंदी आता था, 2 हफ्ते इंग्लिश आता था, ऐसा था ना। हाँ। तो उसमें इंग्लिश वाले में ठीक रह जाती थी, हिंदी वाले में तो मैंने 2 महीने बीत चुके थे, और उसके बाद मैंने एक तो मतलब मैं टॉपर्स में नहीं आ रही थी, मेरे को मार्क्स का मतलब नहीं था, मेरे को था कि यार 800-900 लोगों में तो मैं कम से कम आऊँ अच्छे, वरना क्या इंश्योर होगा। उसके बाद फिर मैंने टॉपर्स की टॉप 10 वालों की कॉपियाँ निकाली,
मैंने कहा यार ये लोग क्या कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रही। फिर मेरे को लगा मेरी तो शीट्स खाली है, मतलब मैं यूपीएससी वाले टाइप के आंसर लिख रही हूँ जो ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, कम वाली इन्फॉर्मेशन। उसके बाद मैंने चेंज किया और फिर तो मतलब ये हुआ कि हमेशा की इसकी टॉप शीट्स 10। होती थी यूपीएससी वाले में। क्या होता है सर कि फैक्चुअल लिखते हैं, फिर हाँ, मतलब point ज्यादा लिखा, content main नहीं को लिखती। लिखा एग्जांपल और आगे और बढ़े। वहाँ मैंने देखा लोग 10 लाइन है तो उसमें भी डबल डबल लिख रहे हैं सब। यहाँ पे तो लिख रहे हैं, फिर इसने वो नेक्स्ट पेपर में जाके लिखा डबल डबल और हाँ। फुल रैंक वही पुश और मैंने कहा थोड़ा वो पुश पे बहुत मेरे को लगा हाँ अब मैं सही असेसमेंट कर रही हूँ शायद, तो अब बेटर हो जाएगा। तो फिर दिखा नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेपर में, और फिर नीचे भी मैं आने लगी। पहले मैं टेस्ट दिया, घर चली गई। उसके बाद मेंटर से मिलना, हाँ थोड़ा शुरू किया। विवेक जी बेटर होगा। हाँ फिर उन्होंने, वो भी जोधपुर के ही थे। शौक होगा फिर। हाँ जोधपुर के पास में गांव में थे वो। तो फिर उन्होंने मेरे को ये क्या अच्छा इसमें ये कर लो ये कर लो। फिर वहाँ पे मैं लाइब्रेरी में देखती थी यार बच्चे यहाँ पे फुल कर रहे हैं। मैं थोड़ा वैसे अच्छा ही रहा ना। और फिर क्या हुआ सर, मेंस के टाइम वो हो रहा था मेंस होगा या नहीं होगा। तो मैं क्या बहुत ज्यादा सेक्लूडेड थी कि मेरे को ये नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है एक्चुअली। तो मुझे नहीं पता था कि उस टाइम पे 7-8 दिन पहले सबका ये हाल है। मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी। मतलब मेरा ये हाल था कि मैं ना मतलब पढ़ रही हूँ लेकिन फिर मेरा वो हो जाता नहीं पढ़ पा रही, मैं लेट सो जाती हूँ, फिर उठ के वापस बुक उठा ली, मतलब ऐसा हाल चल रहा। फिर क्या हुआ, आपने 2 दिन पहले वीडियो निकाली है, फिर मैंने देखा, मुझे तब पता चला कि अच्छा सब लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्योंकि वो एक पोस्टपोन वाला वो इंडस्ट्री और तब तक मुझे लग रहा था यार कि मैं ही नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि मैं मतलब जैसे जो रिद्धि सिद्धि पे रहते हैं या जिनके दोस्त और हैं तो उनको तो पता चल जाता है, मेरा कोई था ही नहीं, कोई भी नहीं था। तो मैंने कहा यार मेरा तो दिमाग खराब हो गया कि यार मैं नहीं पढ़ पा रही। तो फिर आपका वीडियो आया, पता नहीं किस एकेडमिक अकेडमी भी है। तो उधर तो मतलब उधर वाले थे ना जो अपन ने, तो वो ज्यादा सही इसलिए रहे क्योंकि उधर शोर शराबा कम था। नहीं एक चीज और देखी सर कि मतलब कोचिंग एरिया में अगर तुम्हारी बेसिक प्रिपरेशन हो गई ना तो कोचिंग एरिया में थोड़ा मत छोड़ रहो। दो। तो सीरियस हो गए हो तो अब निकल जाओ। मतलब हमारे दोस्त हैं उनके ऐसा है कि कोई भी कभी फ्रेंड आ जाता है, चल यार थोड़ा चलते हैं, कभी किसी का मूड हो गया कभी किसी का मूड हो गया। और अपना फिर तो वो वीडियो स्वभाव ही देखी ऐसा तो होता लगा है। कि अच्छा सबका ही हालत ये, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। ताकि शॉर्ट में पढ़ना ना किसी को चाहिए तो वो वहां से वो फटाफट। वहां से वो चीजें। और एक आप बोल भी दो ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है कि अरे भाई ये सबके लिए नहीं है, हाँ। ये जो यहीं से शुरू कर रहा है हाँ। तो यहाँ से कर सकता है। वो फाउंडेशन वाला भी है, बाकी फिल्टर करके पढ़ना तो प्री की चीजें अलग होती है, मेंस की चीजें अलग होती है, आधी तो वैसे ही करना वो सब चीजें। आप ये एक ही बात पद सुमान यार पढ़ो भाई। बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस एक बार थैंक यू सर, आपको सही में दिल से थैंक यू है, कंट्रीब्यूशन बहुत है आपका। कम क्या डाइट को चल रहा है? पहली गया लो आप भी मिठाई तो खाओ भाई। सर आप तो खाओ, आपकी मेहनत है। सर, आप भी मेहनत है। लो आओ। और आ जाओ अब यहाँ क्यों डर रहे हैं? थोड़ी चल रहा है। धन्यवाद आपका, नमस्ते छोटा करेंगे। मैंने तो आपको लाया ही नहीं। आपके नाम में भी खा लिया। लो आओ भाई। और हमारा ये रहता है कि टीचर्स तैयार लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बहुत सही है। टीचर्स तैयार करने तो वो उसको जैसे एक्सपेरिमेंट भी करने पड़ते हैं। हाँ, ये तो है। एक्सपेरिमेंट का कई स्टूडेंट्स को ये भी लगता है हमारे ऊपर क्यों कर रहे हमारे हो, दूसरे ऊपर। बैचेस पर कर लो, सजेशन करते हैं। हाँ नहीं, मैं हमारा क्या है, सबसे बढ़िया है हमारी जो टॉपर्स के द्वारा माउथ पब्लिसिटी है ना, उसका हमें बड़ा फायदा मिलता है। हमारी सबसे बढ़िया बात ये है कि हमारी कमियां होती है बहुत सारी, हम उसको मान लेते हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, एआई जब दुनिया यूज कर रही है, तो हम आपको क्यों क्यों नहीं यूज करना नहीं, चाहिए ये उसका जवाब तो अपन नहीं करेंगे तो वो तो अपन क्यों नहीं लापरवाह यूज होंगे। करना चाहिए? मैं तो अपन ChatGPT पीछे रह जाएंगे सर, जो आगे नहीं हो गई बढ़ेंगे। पुरानी, अब अपन यूज करेंगे नोटबुक एलएलएम। सर हाँ, मैंने तो मैं इंटरव्यू में यही यूज किया है। गजब की चीज है नोटबुक एलएलएम। मैं तो इंटरव्यू में मेरे को किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला, उन्होंने पूरी ट्रांसक्रिप्ट डाल दी, हाँ। सारी 127 ट्रांसक्रिप्ट उसके अंदर। हाँ। और फिर वो पूरा उसने सेग्रीगेट करके वो अपना क्या बोलते Mind maps माइंड बना मैप्स दिया। बना दिए उसने। गजब की चीज। मतलब सर उसमें तो ये पॉडकास्ट में भी इंटरेक्शन भी कर सकते हो आप इतना। सेम स्क्रिप्ट दे दो और उसको कहो कि एज ए टीचिंग स्टाइल्स है, हाँ दो लोग आपस में इंटरेक्शन करेंगे, क्या सर, प्यारा इंटरेक्शन। ये इंटरव्यू के टाइम मुझे पता चला। हम यूज नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम कैसे टेक्नोलॉजी सब कुछ चेंज हो जाएगा।
तो हमें तो उसमें आगे रहना होगा। धन्यवाद सर।